हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि डेटा हैंडलिंग जो है, हमने इससे पहले डिस्कस करा हुआ है कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है, हम डेटा हैंडलिंग क्यों करते हैं, हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा से हम कैसे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उससे इन्फ्रेंसेस कैसे ड्रा करते हैं। देखिए, डेटा हैंडलिंग जो है हमारे पास, इसमें हम डेटा गैदर करते हैं और उस डेटा से हम ऑपरेशंस लगाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसे मीन लगाते हैं, रेंज है हमारे पास, मीडियन है, मोड है। ये सभी ऑपरेशंस जो है वो हम अपने डेटा पे लगाते हैं और उस ऑपरेशंस की बेस पे हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा को हम प्रोसेस करते हैं और डेटा से हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है। और ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, इससे हम फिर इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं, यानी हमें जो चाहिए था अपने डेटा से वो हासिल कर लेते हैं। ये तो थी बात डेटा हैंडलिंग की। डेटा हैंडलिंग में मैंने बताया आपको बहुत सारी स्टेज होती है। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेज होती है वो होती है डेटा कलेक्शन। क्या? डेटा कलेक्शन। उसके बाद जो मैंने कहा था आपको, उसके बाद होता है डेटा को टेबुलेट करना, टेबल्स की फॉर्म में पुट करना। उसके बाद जब हमने ये डेटा जो है इसको टेबुलेट कर दिया, इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में हम इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, या किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इस डेटा पे ऑपरेशंस करेंगे इस्तेमाल, जो कि है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले। ठीक है। और उसके बाद हम डेटा से जो है इन्फ्रेंसेस ड्रा करेंगे। ये तो था पूरा फ्लो चार्ट, हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा इस यूनिट में यही है कि हम डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे बनाएं। सपोज आपने अभी तक पढ़ा होगा, पिछले क्लासेस में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते आ रहे थे। जो हमारे पास होता था डेटा, उसको हम या तो टेबल्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, या तो ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, या तो पाई चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। बस ये जो थी, ये तीन हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती थी कि हमारे पास जो डेटा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या होता था, हमें इजी अंडरस्टैंड करना होता था कि जो डेटा है वो कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज हमारे पास पाई चार्ट होता था और उस पाई चार्ट के हम बहुत सारे हिस्से करते थे, तो हम कहते थे कि सपोज ये इतने सारे जो बच्चे हैं वो केक खाना पसंद करते हैं, और इतने सारे जो बच्चे हैं वो ऑरेंज खाना पसंद करते हैं। ठीक है। और ये जो बच्चे हैं ये जो है ये बस जूस पीना पसंद करते हैं। ठीक है। ये जो था हमारे पास, ये जो एरिया रिप्रेजेंट करता था, ये करता था हमारे पास डेटा जो होता था हमारा, उसको हम इंफॉर्मेशन में तब्दील करते थे। ठीक है। इसी तरीके से ये तो पाई चार्ट था। उसके बाद था हमारे पास ग्राफ। ग्राफ्स में हम क्या करते थे, प्लॉट करते थे फ्रीक्वेंसीज, कौन कितनी बार होता था, तो हम बता सकते थे कि सपोज किस प्लेयर ने कितने रन बनाए। ठीक है। किस प्लेयर का कितना स्कोर है, एवरेज किसकी है प्लेयर की। इसी तरीके से अब जो पहला स्टेप है हमारा डेटा हैंडलिंग में, वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, जो कि हमारे पास डेटा के लिए होता है। सपोज आपके पास न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, टेलीविजन होते हैं, या तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। डिपेंड करता है कि आपके पास जो यूज है डेटा की, उसके बेस पे आप डेटा कैसे गैदर करेंगे। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है बुक में जो दी गई है, वो ये है कि टेबल 3.1 जो है, इसमें टेम्परेचर बताया गया है सिटीज का। क्या बताया गया है? डिफरेंट सिटीज का टेम्परेचर 20 जून 2006 को। ठीक है। देखिए, आप अंडरस्टैंड करिए, यहाँ से सिटी है, यहाँ से मैक्सिमम टेम्परेचर है और यहाँ से मिनिमम टेम्परेचर है। ये बताता है कि अहमदाबाद में 38 डिग्री सेल्सियस था और मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस था, और सबसे कम जो टेम्परेचर रहा उस दिन 20 जून को वो 29 डिग्री सेल्सियस था। इस तरीके से अमृतसर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 37 डिग्री रहा और मिनिमम जो है
26 डिग्री रहा। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का बताया गया है। जम्मू का 41 डिग्री सेल्सियस था मैक्सिमम, और सबसे कम जो था वो किसका था, 26 डिग्री जम्मू का। और मुंबई का 32 डिग्री मैक्सिमम था और 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम था। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेटा है, इससे हम एक दिन की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक दिन की। अगर हमारे पास पूछा जाए कि हॉटेस्ट सिटी कौन है इस साल की, किस साल की, 2006 की, तो हम नहीं बता सकते कि 2006 की हॉटेस्ट सिटी कौन सी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो खाली और खाली एक दिन का डेटा है। ठीक है, और इससे हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी सिटी हॉटेस्ट थी और कौन सी कोल्डेस्ट सिटी थी। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इस दिन का पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि इन सिटीज में से जितनी सिटीज हमारे पास है, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई, इनमें सबसे हॉटेस्ट जो थी वो जम्मू थी, क्योंकि जम्मू का सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर था। और हमें अगर पूछा जाए सबसे जो कम टेम्परेचर रहा वो कौन सा रहा था, बेंगलोर का 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो थी बात एक दिन के रिलेटेड की डाटा की। इसी तरीके से हमारे पास एक डेटा है वर्ल्ड कप का 2006 फुटबॉल का। यूक्रेन जो है एक कंट्री है, इसने सऊदी अरब को हराया है 4-0 से, यानी यूक्रेन ने 4 गोल्स किए हैं और वापस में सऊदी अरब ने 0 गोल किया है। ठीक है, इसी तरीके से स्पेन ने और ट्यूनीशिया को 3-1 से हराया है, यानी स्पेन ने 3 गोल्स किए हैं और ट्यूनीशिया ने 1 गोल लगाया है। इसी तरीके से स्विट्जरलैंड और टोगो के दरमियान मैच था, स्विट्जरलैंड ने टोगो को हराया है। स्विट्जरलैंड ने 2 गोल लगाया है टोगो को, और टोगो को वापस कोई 0 गोल नहीं लगाया। इससे अगर आप इन्फर करें कि यह हमें खाली बताता है कि किस टीम ने कितने मार्जिन से मैच जीता, कितने गोल से मैच जीता। अगर यह पूछा जाता कि हमें बताइए कि इस वर्ल्ड कप में यूक्रेन ने कितने मैच जीते टोटल, और स्पेन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया, ट्यूनीशिया, ठीक है, इनमें से किस टीम ने कितने मैच जीते, तो वो हमें इस इंफॉर्मेशन से हासिल नहीं हो सकता था। जो ये टेबल हमारे पास है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, इस टेबल से हमें इंफॉर्मेशन उतनी हासिल नहीं होगी। हम खाली एक मैच का बता सकते हैं कि वो जो ऊपर है, यूक्रेन ने सऊदी अरब को कैसे हराया, और स्पेन ने ट्यूनिस को कैसे हराया, और स्विट्जरलैंड ने टोगो को 2 गोल से हराया। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास एक डेटा है जो कि बताता है हमें कि वीकली जो क्लास में है कितने एब्सेंट है बच्चे। ठीक है, क्लास में कितने एब्सेंट बच्चे हैं, ये जो है ये एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मंडे को 3 बच्चे एब्सेंट थे, ट्यूसडे को 1 बच्चा एब्सेंट था। ठीक है, 3 बच्चे एब्सेंट थे, ट्यूसडे को 1 बच्चा था, वेडनेसडे को 0 बच्चे एब्सेंट थे, थर्सडे को 5 बच्चे एब्सेंट थे, फ्राइडे को 2 बच्चे एब्सेंट थे, और सैटरडे को 4 बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है, इससे हमें यह पता हासिल होता है इस डेटा से कि कौन कौन कितने कितने बच्चे जो है वो एब्सेंट थे इस दिन के लिए। लेकिन अगर हमें बताया जाए कि कौन कौन बच्चा एब्सेंट था, तो वो हमें इस टेबल से जो है इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होगी। क्यों नहीं हासिल होगी? क्योंकि हमने बस काउंट किए हैं कितने बच्चे एब्सेंट हैं। अगर हमने एक बच्चे के साथ जो एब्सेंट था उसका नाम लिखा होता या उसका रोल नंबर साथ लिखा होता, तो हमें पता चल जाता कि कौन कौन सा बच्चा एब्सेंट था। बस ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें खाली ये बताता है कि हमारे पास जो है कितने टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो है एब्सेंट रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब जब आपने डेटा की कलेक्शन की, ठीक है, आप डेटा को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेटा को है कलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको पूछा जाए कि जो हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है किसी सिटी का बताइए। ठीक है, एक साल के लिए, तो आपको क्या है पूरे साल का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ठीक है, और रेस्पेक्टिवली डिफरेंट सिटीज का भी करना है, तभी जाके आपको पता चल जाएगा कि किस सिटी में ज्यादा था और किस सिटी में
कम था। जो हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल थी उसमें खाली एक दिन का यहाँ टेम्परेचर दिया गया हुआ था, ठीक है। तो इससे हम हासिल नहीं कर पाते थे इंफॉर्मेशन। हाँ, अगर हमारे पास एक पूरे साल का, एक ईयर का, ठीक है, आज 2023 है, पूरे 2023 ईयर का हम डेटा रिकॉर्ड करें जनवरी से लेके दिसंबर तक, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का इंडिया की, तो हम बता सकते हैं कौन सी हॉटेस्ट थी और कौन सी कोल्डेस्ट थी और किस महीने कितना टेम्परेचर रहा था। ये था डेटा कलेक्शन के लिए। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए आपकी क्लास में मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट, इसकी परफॉर्मेंस बताइए बच्चों की क्या है, तो आपको सभी बच्चों का जो है मैथमेटिक्स का एग्जाम में जो है स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा और साथ साथ ये स्कोर के साथ बच्चे का नाम जो है और रोल नंबर नोट करना पड़ेगा, तभी जाके आप बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर खाली पूछा जाता कि आपको मैथमेटिक्स का बताना है कि इसमें बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, तो आपको नाम और रोल नंबर की जरूरत नहीं थी। बस आप खाली क्या करते, आप स्कोर जो है आपके पास, आप वो कैलकुलेट कर लेते, कलेक्ट करते और फिर बताते उस बेसिस पे। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया क्रिकेट टीम जो है उसने इस साल कितने टीम को हराया है क्रिकेट मैच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिया के सभी क्रिकेट मैच देखने पड़ेंगे, उनका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितने रनों से इस टीम को हराया है, ठीक है। अब जब बात आई हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा की, तो हमने डिफरेंट तरीकों से, मैंने बताया आपको, इंफॉर्मेशन या डेटा जो है हमारे पास कैलकुलेट करा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है डेटा, इसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। आपको टीचर को बताना है कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। सपोज ये इंग्लिश क्लास है आपकी, ठीक है, और डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट स्कोर हासिल किया है। किसी बच्चे ने 23 हासिल किए है, ठीक है, किसी ने 35, किसी ने 48, किसी ने 30 हासिल किए हैं, किसी ने 25 हासिल किए हैं, तो किसी ने 46, किसी ने 13, किसी ने 27 और किसी बच्चे ने 32 और लास्ट वाले बच्चे ने 38 हासिल किए हुए हैं। तो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास डेटा है इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। देखिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल में रोल नंबर पुट आउट करते हैं। क्या करते हैं, रोल नंबर पुट आउट करते हैं, बच्चे का नाम लिखते हैं और लिखते हैं कि हमें टोटल कितने में से मार्क्स आए हैं। देखिए एक बच्चे ने, जो मैंने बताया आपको 23 है, उसको 23 है, दूसरे को 35 है, 48, 30। लेकिन अगर आप देखें हमने इनको सबसे पहले सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज किया है रोल नंबर के वाइज से, रोल नंबर वाइज से। मैंने सबसे पहले स्मॉल रोल नंबर लिखा है, उसके बाद मैं बढ़ते बढ़ते आगे तक चला हूँ। लेकिन अब जब हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं मार्क्स। मार्क्स में क्या है कि हमारे पास जो मार्क्स है ये डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। हमें अभी तक पता नहीं लग रहा किसके हाईएस्ट है और किसके जो है लोएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास जो डेटा है इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं किस फॉर्म में, हम वो देखते हैं कि हमारे पास जो ढूंढना है उसको हम हाईएस्ट और लोएस्ट करेंगे। हमारे पास क्या देखना है, मार्क्स, तो हम मार्क्स का यहाँ देख रहे हैं। देखिए अगर आप देखें आपको क्लियर हो गया जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में अब हमने मार्क्स के हिसाब से अलॉट करे हैं, सबसे हाईएस्ट किसके हैं, उसके बाद किसके हैं, उसके बाद किसके हैं, ये हमारे पास अब डेटा जो है इजी अंडरस्टैंड करना हो गया। रोल नंबर जो है साथ साथ उन बच्चों के भी आ जाएंगे। यहाँ तो था हमने रोल नंबर सीक्वेंशियली उनको पुट आउट किया था, लेकिन यहाँ जो हमने अब ऑर्गेनाइज किया डेटा, इसमें हमने सीधे जो है मार्क्स के हिसाब से हाईएस्ट और लोएस्ट रखा। देखिए अब कितना इजी हो जा रहा है हमारे पास। तो हम बता सकते हैं जो आशीष एक बच्चा है, इसका जो रोल नंबर 3 है, तो इसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं इंग्लिश क्लास में। सिमिलरली हम बता सकते हैं जे एक बच्चा है जिसका रोल नंबर 7 है और इसने 13 मार्क्स 50 में से हासिल करे हुए। देखिए कितना इजी हो गया हमारे पास। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाज कलेक्ट कर सकते हैं और
टेबल फॉर्म में पुट कर सकते हैं। जैसे आपको स्कूल के रोल नंबर, स्कूल रोल्स बनाने हो बच्चों के, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना हो, इंडेक्स बनाना हो अपनी नोटबुक का, आप देखिए वो सभी एक ऑर्गेनाइज तरीके में होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें टेम्परेचर बताना हो, ठीक है, ये रिकॉर्ड करना हो, तो हम क्या लिखते हैं, सिटी का नाम लिखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर लिखते हैं, और साथ में मैक्सिमम और मिनिमम, और साथ में डे भी लिखते हैं, यहाँ किस दिन कितना टेम्परेचर था। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे तरीकों से जी जो है डेटा को टेबुलर फॉर्म में पुट कर सकते हो। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। हमने ये एग्जांपल देखनी है। एग्जांपल क्या है कि देखिए, हम देखते हैं कि एग्जांपल क्या है हमारे पास। हमारे पास एक एग्जांपल है कि देखिए, इसको मैं सबसे पहले क्लियर कर लेता हूं। हाँ, वेट इन केजीज एट लीस्ट 20 चिल्ड्रन गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ योर क्लास। हमें हमारे पास 20 बच्चे होने चाहिए, 20 स्टूडेंट्स एक क्लास में। हमें उनका वेट करना है। क्या करना है, वेट का। हमें फिर ऑर्गेनाइज डेटा करना है और हमें फिर आंसर बताना है। इस डेटा में से हेवीएस्ट कौन है, सबसे ज्यादा किसका वेट है, कॉमन वेट क्या है बच्चों में, और डिफरेंस जो है वेट का आपके बेस्ट फ्रेंड में और आप में क्या है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले जो है डेटा गैदर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों का वेट करेंगे। सपोज हमारे पास 20 के बजाय 10 बच्चे हैं। क्या है, 10 बच्चे। सपोज एक का वेट 30 है, दूसरे का 35 आ रहा है, तीसरे का 40 है, फोर्थ का 33 है, फिफ्थ का बच्चे का 41 है, सिमिलरली 36, 30, 29, 45। ठीक है, और हमारे पास जो है 48 केजीज है। ये कुछ ज्यादा ही बच्चा हैवी है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि सबसे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट और फिर सबसे हाईएस्ट। सपोज ये आपका वेट है। क्या है, आपका वेट है। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं ए, और आपके बेस्ट फ्रेंड का है सपोज ये पी। ठीक है, हम इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखेंगे, हम देखेंगे इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। इनमें से जो स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास है 30। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, 30 है। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, आप टिक मार्क करेंगे। सॉरी, सबसे पहले जो हमारे पास है 29 है। ठीक है, 30 आ गया, 30 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 33 है। उसके बाद हमारे पास 36 है, 35 है, 36 है। ठीक है, 36 भी आ गया। अब हमारे पास 40 बच गया। ठीक है, 40 ये भी आ गया, 41 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बच गए 45 और 48। ये हमने टेबुलेट कर दिए एक फॉर्म में, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट। 33 किसका था, हमारा वेट था, आपका वेट था। ठीक है, और फ्रेंड का कितना था, 36 का, जिससे हमने बी से रिप्रेजेंट किया था। हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि हु इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। तो हमें बताना है कि अगर हमें इन बच्चों का नाम पता हो, सपोज इसका नाम आशीष हो, इसका नाम कुछ हो, टेंगो हो, इसका नाम चार्ली हो। ठीक है, इसी तरीके से हाईएस्ट जो है जिसका वेट होगा, सपोज इसका नाम हमारे पास है राम है। ठीक है, तो राम का हाईएस्ट वेट क्या है, 48। तो हैवीएस्ट कौन होगा, हैवीएस्ट वेट जिसको होगा वो होगा राम, कितना होगा, 48। इसी तरीके से हमें ये क्या बोलते हैं, सबसे हल्का जो है, लाइटेस्ट कौन सा है जिसका वेट है, वो आशीष होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास डेटा जो है ऑर्गेनाइज करके कितना इजी हो रहा है, उसका है 29।
अब हमारे पास जो बताना है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वेट, हमें बताना है कि कॉमन वेट क्या है इन बच्चों का। अगर आप देख सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन में देखें कि जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, क्या सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, उसका हम देखेंगे कॉमन वेट वो रिप्रेजेंट कर सकता है। या दूसरा तरीका हम कर सकते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशंस जो मैंने कहा आपको, जिसकी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो बता सकते हैं कॉमन वेट है। या तो दूसरा तरीका है एवरेज, क्या एवरेज निकाल सकते हैं हम, या जिसे हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन भी। एवरेज सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन के साथ। 29, 30, 30 देखिए ये 2 बार आ रहा है, 30, 33 एक बार, 35 एक बार, 36, 40, 41 सबसे ज्यादा जो है हमारे पास। अगर हम आंखों से ही देखें तो 30 जो है वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आ रही है, लेकिन यहाँ 29 और 48 है, ठीक है, डिफरेंट वेट्स है, तो 30 वेट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि इन सभी का सम करेंगे ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है, जो हमारे पास एवरेज निकल के आ जाएगा वो सम करेंगे किसका, ऑल ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है, जो भी हमारे पास वेट्स आ रहे हैं उनका हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? जितने भी ये ऑब्जर्वेशंस हैं हम इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 से ऑब्जर्वेशंस करेंगे। जब हम इनका सम निकालेंगे, सम करेंगे, सपोज ये हमारे पास 400 आया और डिवाइडेड में नीचे हम 10 करेंगे, इसको 0 को 0 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ 40। तो एवरेज वेट जो है बच्चों का वो हमारे पास 40 निकल के आ रहा है, ठीक है। और हमें जो थर्ड क्वेश्चन था वो बताना था कि डिफरेंस बिटवीन योर वेट एंड दैट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। तो सबसे पहले ही हमने देखा आया था, ए आपका वेट है, बी आपके फ्रेंड का वेट है, तो डिफरेंस क्या होगी, आपके फ्रेंड का वेट उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके वेट के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 kgs। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें जो आपको बताना था कि एवरेज का जो है, एवरेज का कैसे हम वैल्यू पुट आउट करते हैं, या एवरेज जो है वो कैसे हम निकालते हैं। ये तो सबसे पहला ऑपरेशन है किसका, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जो मैंने बताया था आपको, हम डेटा पे जो है ऑपरेशन लगाते हैं और उस ऑपरेशन से हम डेटा से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है एवरेज, एवरेज कैसे हम निकालते हैं। एवरेज, सपोज आपको बताना हो कि हमें अक्सर पूछा जाता है कि एवरेज टेम्परेचर क्या है आपकी जगह का। सपोज कोई हिल स्टेशन में रहता है तो उनका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो लेस होता है। क्या होता है? लेस। किससे? जो सिटी में रहते हैं, ठीक है। सिटी में चूंकि हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ ट्री कवर कम होता है, और जो हमारे पास जो हिल एरिया होता है वहाँ ट्री कवर ज्यादा होता है, और वहाँ जो है क्या बोलते हैं उसको, बर्फ भी हो सकती है, ठीक है। और सिटी में बर्फ नहीं होती ज्यादातर, इसलिए हम बोल सकते हैं एवरेज टेम्परेचर जो हिल एरिया है वो लेस होता है किससे? सिटी से। इसी तरीके से आपको पूछा जाए, अगर आप 12 इयर्स के हैं, ठीक है, तो एवरेज हाइट क्या है आपके बच्चों की, क्या एवरेज हाइट क्या है क्लास में, तो क्या करते हैं आप कर को सभी की जो है हाइट देखनी होती है, फिर आप उस हाइट का क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो रिपीट कौन सा वैल्यू होता है, इस तरीके से, या आप एवरेज निकालते हैं, ठीक है। आपको इसी तरीके से एवरेज अटेंडेंस पूछा जाता है, ठीक है। जब आपको लास्ट जो है एग्जाम देते हैं, आप टर्म सेकंड देते हैं, तो फिर वहां एक कॉलम होता है एवरेज अटेंडेंस आपकी पूरे साल क्या रही, ठीक है। तो वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं कि सपोज आप जो है आप एक हफ्ते की पढ़ाई करते हो, कभी आप 3 घंटे पढ़ते हो, कभी 2 घंटे पढ़ते हो, कभी 6 घंटे पढ़ते हो, कभी 7 घंटे पढ़ते हो,
और कभी 1 घंटा और कभी कुछ नहीं पढ़ते हो। एवरेज में हमें बताना है कि आपने इस हफ्ते कितने घंटे पढ़ा, ठीक है। तो हम एवरेज का कंसेप्ट आता है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है एग्जाम्पल्स है एवरेज, जो हमें रियल लाइफ में यूज होती है, ठीक है। एवरेज से हम क्या समझ सकते हैं? एवरेज से हम समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो वैल्यू है उसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो कौन सी टेंडेंसी होती है, किस ऑब्जर्वेशन की ज्यादा टेंडेंसी होती है। सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में ऐसे ऐसे बनाया जाता है। तो हमें बताना है कि देखिए, इसके लिए हाईएस्ट वैल्यू होगी, इस बंदे के लिए लोवेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। इसके लिए हाईएस्ट वैल्यू होगी, इसके लिए लोवेस्ट वैल्यू होगी। तो हमें एवरेज में देखना है कि इस ग्राफ की वैल्यू क्या है। सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं हम। हाँ, आपके क्लास में बच्चे जो है, किसी की हाइट जो है 100 सेंटीमीटर है, किसी की 105 सेंटीमीटर है, किसी की 103 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि एवरेज हाइट क्या है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम? एवरेज जो है हम ऑब्जर्वेशन जो है इनका सम करते हैं, ठीक है। तीनों ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे काउंट करके कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2 और 3, ठीक है। एवरेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, किसे? एक्स बार से। तो ये जो हमारे पास होगा ये होगा 308 डिवाइडेड बाई 3। तो हम बताएंगे एवरेज जो है हमारे पास हाइट क्या है, वो 102.6 सेंटीमीटर है। सपोज ये आप तीन में से दोस्तों में से हाइट निकल के आती है, ठीक है। ये एवरेज है। इसी तरीके से हमारे पास है एवरेज, उसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज को अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अर्थमेटिक वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, और उनका मीन निकालते हैं। मीन यानी एवरेज निकालते हैं, सबसे वैल्यू जो है वो टेंडेंसी किसकी तरफ शो करती है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया है। सपोज इसी पे एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, मीन के रिलेटेड। हाँ, सॉरी, दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं, ये इजी अंडरस्टैंड हो जाएगी आपको, ठीक है। आशीष जो है एक बच्चा है जिसने 4 घंटे की पढ़ाई की, दूसरे ने 5 घंटे की पढ़ाई की और तीसरे टाइम इसने 3 घंटे की पढ़ाई की, 3 कंसेक्यूटिव डेज के साथ। सपोज इसने फ्राइडे, सैटरडे और संडे इन 3 दिनों पढ़ाई की। फ्राइडे को इसने 4 घंटे की, सैटरडे को इसने 5 घंटे की और संडे को इसने 3 घंटे की पढ़ाई की, ठीक है। हमें बताना है हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी ऑन एवरेज। हमें बताना है एवरेज में ये कितना पढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एवरेज को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज कुछ नहीं होता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम करेंगे और नीचे डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। क्या लिखिए? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम जब ऑब्जर्वेशंस का करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 घंटे हैं और नीचे लिखेंगे कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1, 2 और 3, ठीक है। 5, 4, 9, 10, 12 डिवाइड बाई 3, वही आता है 4 आवर्स। तो एवरेज में इसने पर दिन कितना पढ़ा है? 4 आवर्स पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं? 4 आवर्स। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास एक बैट्समैन है, ठीक है। इस बैट्समैन ने क्या है, इसने इतने रन बनाए हैं
इनिंग्स में क्या बनाया है, डिफरेंट डिफरेंट इनिंग्स में, 6 इनिंग्स में इसने 1 2 3 4 5 6 इसने टोटल में 6 इनिंग्स खेली है। स्कोर कितना किया है एक इनिंग में, पहली इनिंग में इसने 36 किया है, दूसरी इनिंग में इसने 35 किया है, तीसरे में इसने 50 किया है, और जो है हमारे पास फोर्थ इनिंग में इसने 46 बनाए हैं, फिफ्थ इनिंग में इसने 60 बनाए हैं, और सिक्स्थ इनिंग में इसने 55 बनाए हैं। तो हमें बताना है कि मीन रन्स इसने एवरेज में या मीन इसका क्या रहा, इसने कितने जो है रन्स बनाए, मतलब जिसकी टेंडेंसी ज्यादा हो। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम इन ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे, 36 का 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस जो हमारे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन थी 55, उसको सम करेंगे, और नीचे डिवाइड में क्या करेंगे हम, इसने कितने इनिंग्स खेली है 6। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस। तो जब हम इनका सम करेंगे, किनका, जो एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, तो वो निकल के आता है 282, लेकिन डिवाइड में नीचे 6 है, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो इसने एवरेज में 47 रन बनाए हैं, पर इनिंग इसने 47 रन बनाए। कभी इसने 47 से कम बनाए हैं, देखिए, कभी इसने 47 से ज्यादा वैल्यूज बनाए, एवरेज में इसने पर इनिंग में 47 वैल्यूज बनाई है। ठीक है, इसी तरीके से होप आपको ये जो है एवरेज वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास है और एक एग्जांपल जो कि है डील करती है रेंज के साथ। किसके साथ, रेंज के साथ। रेंज क्या है कि हमें बताती है कि हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वैल्यूज की क्या है। ठीक है, अभी नहीं देखते ये, हमारे पास है रेंज। क्या है, रेंज जो है आपको पता है, जैसे इस नाम से ही पता चल गया होगा, रेंज जो है वो हमें एक एरिया बताती है या एक कोई बाउंड्री बताती है जिसके दरमियान वैल्यूज लाई करते हो। ठीक है, सपोज आपके पास एक क्रिकेटर है, यही ऊपर वाली एग्जांपल लेते हैं, इसने 6 इनिंग्स में इतने स्कोर बनाए हैं। कितने स्कोर बनाए हैं, इतना स्कोर बनाया है डिफरेंट डिफरेंट इनिंग्स में। हमें बताना है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कितनी है ऑब्जर्वेशन और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है कितनी है, और इनका हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ये जो है, ये जो रेंज है, ये हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करता है जिसे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास वैल्यू जो है वो किस और किस बाउंड्री में लाई करते हैं। हाईएस्ट अगर देखें तो यहाँ हमारे पास है 60, और जो लोवेस्ट देखें तो वो है हमारे पास 35। तो रेंज जो वैल्यूज की होगी वो कितनी होगी, 60 को जब हम 35 से करेंगे तो वो 25, यानी 25 जो है वो रेंज होगी। 25 के दरमियान जो है वो वैल्यूज फ्लक्चुएट करेंगे। हाईएस्ट और लोवेस्ट के दरमियान जो है वो 25 की डिफरेंस होगी। ये थी हमारे पास रेंज। होप आपको समझ आ गया होगा कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं। इस बेसिस पे हम जो है अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सॉल्व करेंगे, सॉरी 3.1 जो है वो सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो ये चैनल है इसको बेल नोटिफिकेशन है इसको ऑन करें ताकि आपको ढेर सारे वीडियो जब भी अपलोड हो आपको पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।